आजकल दो ही चीज़ें चर्चा में हैं, एक तो ई वेस्ट और यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, और दूसरा टैरिफ वॉर। आज हम बात कर रहे हैं ई वेस्ट पर, यानी ई वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए कि उसमें कोई वेस्ट ना रहे, कोई भी चीज़ बेकार ना जाए, सारी चीज़ें काम आएँ। इस मामले में सेल्समार्ट और अटेरो, जिन्होंने इतना काम किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में 2 बार इनके कार्यों का जिक्र किया है और ये कहा है कि ये हमारे इस फील्ड में टॉर्च बेयरर हैं। आज हम बात कर रहे हैं नितिन गुप्ता जी, जो अटेरो के सीईओ भी हैं और साथ ही को फाउंडर भी हैं। तो ये आज के समय में कितनी बड़ी चुनौती है ई वेस्ट को साइंटिफिकली सुरक्षा के साथ मैनेज करना, और हम कितने कामयाब हो पा रहे हैं। भारत में जितना ये कचरा आ रहा है, क्या उसी रफ्तार से उसको मैनेज करने की, रिसाइकल करने की क्षमता विकसित हो रही है? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मेरी दिल से ये दुआ है कि सबके घर में गणेश जी के हिसाब से संप्रति हो और सारी तकलीफ़ें दूर हों। राइट, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है ई कचरे के बारे में और सेल्समार्ट के बारे में। सेल्समार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू घर पे बैठे हुए हर इंसान अपना ई वेस्ट सबसे बेहतरीन प्राइस पे और सबसे आराम से डिस्पोज ऑफ कर सकता है। हम आपके घर से ये ई कचरा उठाते हैं, आपको अकाउंट में पैसा देते हैं और उसको इंश्योर करते हैं कि उसमें से जितना भी आपका पर्सनल डेटा है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हैं, चाहे फाइनेंशियल डेटा है, चाहे कोई और कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए और आपका जो ई कचरा है इसको एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में रिसाइकल करा जाए, जिससे इसमें कोई प्रदूषण ना हो और इसका यूज़ किया जाए सर्कुलर इकॉनमी में, जिससे हिंदुस्तान में जो मेटल्स की रिक्वायरमेंट है उसमें हमें चाइना या किसी और देश पे निर्भर नहीं रहना पड़े। तो इसमें क्या आप जो आपको ई वेस्ट मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं, क्या आप लोग उनको उनका डेटा जो डिस्ट्रॉय करने से पहले अगर वो चाहें तो उनको प्रोवाइड भी करा देते हैं क्या? प्रोवाइड कराने का तो कोई अभी साधन नहीं है, बट अगर कोई लेट्स से स्पेसिफिक कोई रिक्वेस्ट करेगा तो करा सकते हैं। ये लगभग अभी जो आपके आंकड़े चल रहे हैं, जिसमें आप 30,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स रोज़ निपटा रहे हैं, यानी 1,000 ऑर्डर्स रोज़ आप उसको निपटा रहे हैं, तो जो डंपिंग ग्राउंड में जो ये कचरा जाता है उससे बच रहा है। आपने 2026 के टारगेट भी सेट कर लिए हैं। हाँ जी, सो अभी करेंटली हम 25 शहरों में सेल्समार्ट एक्टिव है। 25 शहरों में हम घर घर से ई कचरा उठा रहे हैं। हम अभी 25 शहरों में हम कर रहे हैं रफली 30,000 ऑर्डर्स महीने के, जिसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 1.5 लाख ऑर्डर्स महीने के मार्च तक। राइट, अभी करेंटली हम उठा रहे हैं ये 30,000 ऑर्डर्स महीने के ट्रांसलेट करते हैं 15,000 टन साल का, जो इंक्रीज़ हो जाएगा 75,000 टन साल का। राइट, ये 15,000 टन साल का हमारे को रेवेन्यू देता है 100 करोड़ का, जो 75,000 टन पे पहुंच जाएगा 500 करोड़। राइट, तो ये आंकड़े 6,000 टन हर महीने, 6,000 टन हर महीने, 6,000 से ऊपर रफली। हाँ जी, हाँ जी। और ये हम ये सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म है, ना खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में। तो नितिन जी, वो टेक्नोलॉजी क्या है जिसके जरिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आप ये कचरे को ठिकाने भी लगा देते हैं? उसमें से जो मेटल्स हैं, मेटल पार्ट है या अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको आप लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं? सो ये टेक्नोलॉजी हमने खुद ही डेवलप करी है। इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमने जो डेवलप करा है, हमारे पास 46 ग्लोबल पैटेंट्स हैं। पैटेंट्स मतलब हमने ही उसको दुनिया भर में पैटेंट कराया है और ये 46 पैटेंट्स हमारी ही टेक्नोलॉजी पे हैं। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ करने के बाद हम हर टाइप के ई कचरे को एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में रिसाइकल करते हैं। इसमें से प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर कोबाल्ट, प्योर निकल, लिथियम 22 मेटल निकालते हैं। राइट, आप जानती हैं कि हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट हर कोई एक मेटल पे हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ई कचरे को रिसाइकल करके वो हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल, अभी अराउंड 40-50 दिन पहले चाइना ने मैग्नेट एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। उससे हमारी पूरी हिंदुस्तान की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम फंसा था, बिकॉज मैग्नेट्स हमारे हर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होती हैं। रेफ्रिजरेटर में है, एयर कंडीशनर में है, ऑटोमोबाइल में है, फ़ोन में है, लैपटॉप में है, हर जगह यूज़ होती हैं। चाइना 99% मैग्नेट सप्लाई करता है। 99% मैग्नेट्स का रॉ मटेरियल सप्लाई करता है दुनिया भर में। राइट, हमारी ही एक कंपनी है जो मैग्नेट्स को रिसाइकल करके ई कचरा में से इसका रेयर अर्थ मेटल्स निकालती है।
राइट। तो हम चाइना पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। हमने जो सरकार से बात की थी, हमारे हिसाब से 70% इंडिया की रेयर अर्थ मैग्नेट की रिक्वायरमेंट हम रिसाइकल करके निकाल सकते हैं। अच्छा, तो हम 30% के लिए ही फिर आगे के लिए। और ऐसी कहानी हर मेटल में है। ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक अच्छा कलेक्शन जो सेल्समार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, और अच्छी टेक्नोलॉजी रिसाइकल करने के लिए जिसपे हमारी ऑलरेडी काफ़ी हमने मेहनत कर रखी है और हमारी दुनिया भर में बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो लोग अपना ई कचरा सेल स्मार्ट के थ्रू निपटाना चाहते हैं या उनको सेल करना चाहते हैं, तो उनको क्या कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? सो हमारा वेबसाइट है sellsmart.in, राइट। उस पर आप चले जाइए। आज की डेट में रफली अराउंड 5 लाख यूज़र्स ऑलरेडी वेबसाइट पे आते हैं। ये बढ़ के 30 लाख हो जाएंगे और 6 महीने में। आप इस वेबसाइट पे जाइए sellsmart.in, उस पर आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट दिखेगा। हम आपको प्राइस बता देंगे कितना पे करेंगे, आपके घर पे पिकअप शेड्यूल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, पिकअप करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, राइट। और आपका जितना भी ई कचरा है ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल होगा। इसका बेनिफिट सरकार को भी होगा थ्रू जीएसटी, इसका बेनिफिट देश को भी होगा, बिकॉज जो मेटल्स हम इससे निकाल के यूज़ कर रहे हैं उतना हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग जिस तरह से साइंटिफिक वे में और ई कचरे को रिसाइकल करते हैं या उसका निपटारा करते हैं, तो उसको देखते हुए तो लगता है कि एकदम एक प्रोफेशनल कबाड़ी की तरह उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट में से कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी, हर का कुछ ना कुछ काम। बिल्कुल सही कहा आपने। हम किसी भी चीज़ को वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखते। इनफैक्ट वो हमारा मोटो भी है, इट इज़ नॉट वेस्ट टिल इट्स वेस्टेड, राइट। सो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से उसका एंड यूज़ निकालना और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही हमारा काम है। क्योंकि आजकल ये देख रहे हैं कि चाहे मोबाइल हो या एसी हो या लैपटॉप और कंप्यूटर्स हो, 2-3 साल बाद फिर वो वेस्ट की ओर ही बढ़ जाता है। तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है कि उसको कैसे निपटाएं, और उसको समझ में नहीं। वो जो नॉर्मल कबाड़ी जो रद्दी अखबार और ये सारी चीज़ें ले जाते हैं, वो उन्हीं को दे के और किसी तरह पिंड छुड़ाते हैं, उनसे हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ, उस केस में आपको पैसे भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं। सेल्समार्ट के थ्रू आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। उस केस में आपका डेटा का भी सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है कि डेटा का क्या होगा, और आजकल डेटा बहुत क्रिटिकल है, राइट। जितना हमारा साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, सेल्समार्ट में वो भी कोई आपको परेशानी नहीं है। तीसरा, आप अगर रेगुलर कबाड़ी वाले नेटवर्क के थ्रू अपना ई कचरा डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या प्रदूषण होता है। नॉर्मल कबाड़ी वाले चेन में जो ई वेस्ट डिस्पोज और रिसाइकिल हो रहा है, उसमें साइनाइड यूज़ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हो रहा है, कोल फर्नेसेस यूज़ हो रही हैं, बच्चे करते हैं, उससे हमारे देश में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, राइट। इनफैक्ट सरकार के ही कुछ आंकड़े हैं कि इस ई वेस्ट के पोल्यूशन के कारण रफली $10 बिलियन का हर साल का लॉस है देश को, राइट। और इस ई वेस्ट के सोशल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि नॉर्मली जो लोग ये रिसाइकल कर रहे हैं इनफॉर्मल इंडस्ट्री में, उनकी ज़िंदगी 27 साल से ऊपर नहीं होती, तो उसका भी 10 से 15 बिलियन डॉलर का साल का देश खर्चा उठा रहा है, और जीएसटी का लॉस अलग से है। हाँ, ये एक बड़ा आर्थिक पहलू बहुत ज़बरदस्त है कि जो कबाड़ी है वो तो कैश में डील करता है, वो तो सरकार को एक पैसा जीएसटी नहीं। जो बाकी प्रोफेशनल ई वेस्ट मैनेजर्स हैं, वो तो सरकार को, चूंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट सरकार को बेटर मिल रहा है, और ओवरऑल देश से प्रदूषण बच रहा है। प्रदूषण इस बहुत बड़ा एक समस्या है हमारे सामने, अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा तो उससे भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। अमेरिका के रुख का इस सारे धंधे पे कोई असर पड़ रहा है? अमेरिका में भी अभी रेयर अर्थ मैग्नेट्स और ई वेस्ट को लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर रही है। सो टैरिफ मामले में तो अभी इस पे इतना ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, बट अमेरिकन गवर्नमेंट चाह रही है कि नई नई कंपनीज आके अमेरिका में अपने ई वेस्ट रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगाएं। तो आप लोगों के लिए तो आपदा में अवसर है। बिल्कुल आपदा में अवसर है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, नेवर लेट अ गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट। सो आपदा में अवसर बिल्कुल है। इसमें एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि सरकार से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सरकार कुछ पीआईएल लेके आ रही है ई वेस्ट को नक्की करने के लिए, और साथ ही उसमें नए नए इनोवेशन हो, उसको लेकर भी सरकार काफ़ी गंभीर दिख रही है, क्योंकि उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे लग रहा है कि इसमें बूम आने वाला है। सरकार की पॉलिसीज़ अभी तक तो काफ़ी अच्छी रही हैं इस सेक्टर को लेके।
सरकार ने हर साल नया पॉलिसी लाई है इस पे और हर साल इम्प्लीमेंटेशन अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के थ्रू जो EPR पॉलिसी आई है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत सरकार ने जो ये OEMs हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि जो ई वेस्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की है, राइट। तो उस पॉलिसी से भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है सेक्टर में और ये पॉलिसी धीरे धीरे और बेहतर होती जा रही है। जैसे आपने कहा, सरकार रिसेंटली अभी सोच रही है कि एक PLI स्कीम लेके आएगी और सब्सिडी स्कीम भी लेके आएगी कि साइंटिफिक और टेक्निकल कैपेसिटी ई-वेस्ट की कैसे बढ़ाई जाए। तो वो पॉलिसी का हम भी वेट कर रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर को फ़ायदा हो। जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज़ बढ़ रहा है, क्या उस रफ्तार से ये एक जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसको मैनेज करने का, डिस्पोज ऑफ करने की रफ्तार उसके मुकाबले सही है या कम है? हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे हिसाब से कचरे ई-वेस्ट के ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। हमें अभी बहुत मेहनत और करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है, और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली सरकार की PLI स्कीम भी काफ़ी हेल्प करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों से इतनी सारी जानकारियाँ। अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है और रफ्तार इस तरह से होनी चाहिए कि ई कचरे के मुकाबले उसके निपटान की रफ्तार हो, तभी इस समस्या से पार पाया जा सकता है और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। जो कार्बन फुटप्रिंट है इसको कम किया जा सकता है और इसी का सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ेगा, जो बिल्कुल बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करने की यही सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उपभोक्ताओं को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और उसी तरह से बहुत ही सुरक्षित ढंग से आपका ई कचरा, उसका निपटारा हो, उसका रिसाइकल हो, उसके लिए आपको भी उतना ही जागरूक रहना पड़ेगा जितना सरकार है और जितना इस तरह की कंपनियां हैं। कैमरामैन मनीष बिधूड़ी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।